सभी को नमस्ते। नमस्ते बेटा, स्वागत। सिमरन से मन कर्म से जीवन, इस जग को महकाए हम। ज्ञान और कर्म के दो पंखों से आगे बढ़ते जाएं हम। सिमरन से मन कर्म से जीवन, इस जग को महकाए हम। ज्ञान और कर्म के दो पंखों से आगे बढ़ते जाएं हम। जब सोचे सोचे सबका भला, जब देखे सबके गुण देखे, सुख ही सुख है शुभ कर्मों में। शुभ कर्मों की कलियां चुन देखे, शुभ कर्मों की कलियां चुन देखे। मीठा मीठा बोले सबसे, सबके मन को भाए हम। ज्ञान और कर्म के पंखों से आगे बढ़ते जाएं हम। ज्ञान और कर्म के दो पंखों से आगे बढ़ते जाएं हम। है धर्म का मूल दया जग में, हम सब पे दया करते जाएं। सतपुरुषों के पद चिन्हों पर हम अपने पग धरते जाएं। हम अपने पग धरते जाएं। ओम ईश्वर गॉड के बच्चे कर्मों से कहलाएं हम। ज्ञान और कर्म के दो पंखों से आगे बढ़ते जाएं हम। ज्ञान और कर्म के दो पंखों से आगे बढ़ते जाएं हम। मानव सेवा है पहला कर्म, इस कर्म से हमको मोड़े ना। मोड़े बुराई से मुँह, लेकिन नेकी का रास्ता छोड़े ना। नेकी का रास्ता छोड़े ना। पल पल हर पल गुरु की शिक्षा, जीवन भर अपनाए हम। ज्ञान और कर्म के दो पंखों से आगे बढ़ते जाएं हम। ज्ञान और कर्म के दो पंखों से आगे बढ़ते जाएं हम। सिमरन से मन कर्म से जीवन, इस जग को महकाए हम। ज्ञान और कर्म के दो पंखों से आगे बढ़ते जाएं हम। ज्ञान और कर्म के दो पंखों से आगे बढ़ते जाएं हम। बेटा स्वस्तिक त्रिपाठी जो उड़ीसा से बहुत दिनों के बाद आज आया है, लगभग 3-4 महीने हो गए बेटा आपको, और हम चाहेंगे कि पुनः इसी प्रकार से आपकी उपस्थिति बनी रहे। ठीक है बेटा, स्वस्तिक रहोगे? जी हाँ, और स्वास्थ्य ठीक है आपका? हाँ हाँ ठीक है। चलिए बेटा, शुभाशीष, बहुत मधुर आवाज, बहुत ही मधुर संगीत सुनाते हो। सुमन शर्मा जी माता जी तैयार हैं? हाँ तैयार है। हाँ, बुलाइए बुलाइए। आ जाओ आचार्य प्रिय
जी को आप लोग आज सुनेंगे। सभी को नमस्ते जी। नमस्ते जी, नमस्ते जी। कुछ पल की जिंदगानी, एक रोज तुझको जाना, बरसों की तू क्यों सोचे, पल का नहीं ठिकाना। कुछ पल की जिंदगानी, मल मल के तूने अपने तन को जो है निखारा, इत्रों की खुशबुओं से महके शरीर सारा। काया न साथ होगी ये बात ना भुलाना, बरसों की तू क्यों सोचे, पल का नहीं ठिकाना। मन है हरि कदर पण, मन में इसे बसा ले, करके तू कर्म अच्छे, कुछ पुण्य धन कमा ले। कर दान और धर्म तू प्रभु को अगर है पाना, बरसों की तू क्या सोचे, पल का नहीं ठिकाना। आएगी वो घड़ी जब कोई न साथ होगा, कर्मों का तेरे सारे एक एक हिसाब होगा। ये सोच ले अभी तू, फिर वक्त ये नाना, बरसों की तू क्या सोचे, पल का नहीं ठिकाना। कोई नहीं है तेरा, क्यों करता मेरा मेरा, खुल जाए नींद जब भी, समझो तभी सवेरा। हर भोर की किरण संग हरि का भजन तू गाना, बरसों की तू क्या सोचे, पल का नहीं ठिकाना। नमस्ते जी। और इस हॉल में जब बैठते हैं ना तो ऐसे लगता है जैसे अभी हम वहीं बैठे हो। चलिए, मुनि पुरुषोत्तम वानप्रस्थी जी आइए और आचार्य प्रीवियस जी को सादर आमंत्रित करिए। आचार्य प्रीवियस जी हमारे बीच में आ चुके हैं। मुनि जी, मुनि जी। ओम ओम हाँ, ओम आइए मुनि जी, आइए। ओम तन्नो मित्रा संवरणः तन्नो भवत्यर्यमः, शन्न इंद्रो बृहस्पतिः तन्नो विष्णुरुक्मः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायु त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मास्मि, त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि, ऋतं वदिष्यामि, सत्यं वदिष्यामि। तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु, अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते सभी महान भाव और मातृशक्ति, जिनके मैं बहुत अच्छे अच्छे भजनों की संस्तुति अभी सुन रहा था। आज तो नए नए चेहरे भजनों के माध्यम से आए हमारे सामने उपस्थित हुए हैं। सबका स्वागत है। पहुंच का आभार करते हुए आपका स्वागत करते हैं। आप आए और आज के अपने विषय के ऊपर उद्बोधन हम लोगों के बीच में रखें। सम्माननीय आचार्य श्री प्रेयस जी, स्वागत है आपका। आइए आइए आचार्य जी। सबको सादर नमस्ते जी। नमस्ते जी। डॉक्टर वेद प्रकाश शर्मा जी के यहाँ आपको सुना था और वहीं से जो है चर्चा होकर के आज हमारे बीच में आप विराजमान है जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रकार से आध्यात्मिक चर्चाओं के गोष्ठियों में बैठना हमारे सौभाग्य ही होता है।
आइए मैं पहले परमपिता परमात्मा के मुख्य नाम ओम का उच्चारण लंबे स्वर से करते हैं। समादरणीय महानुभावों, पुजारी योग्य मातृशक्ति, आज के विषय हम आध्यात्मिक जीवन रखे हुए हैं। आध्यात्मिक जीवन यथार्थ जीवन है। आध्यात्मिक अर्थ यह नहीं है कि व्यवहार नहीं करना। आध्यात्मिक का अर्थ है आत्मा परमात्मा का बोध पूर्वक व्यवहार करना, अर्थात अपने स्वरूप को जानते हुए, परमपिता परमात्मा के स्वरूप को जानते हुए सामने उसी प्रकार से व्यवहार करना। व्यवहार ईश्वर के प्रति होता है, व्यवहार दूसरे जीवात्मा के प्रति होता है, व्यवहार संसारिक जड़ पदार्थ के प्रति होता है। व्यवहार करना ही जीवन है। जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत काल को जीवन कहते हैं, और उस काल में जो हम कर्म करते हैं उस कर्म को ही जीवन कहते हैं। और उसका उत्कृष्टता, कर्म के, व्यवहार के, कुशलता जिनके अधिक है, सुंदर है, तो उसको हम महान जीवन कहते हैं, आदर्श जीवन कहते हैं। जीवन काल में महर्षि दयानंद सरस्वती कहते हैं, कोई भी मनुष्य क्षण मात्र भी कर्म ज्ञान उपासना से रहित नहीं हो सकता। अर्थात हर मनुष्य प्रत्येक क्षण ज्ञान कुछ जानते हैं, कर्म कुछ करते हैं, उपासना कुछ ध्येय पदार्थ को प्राप्ति उद्देश्य से उसके सानिध्यता को अनुभूति करते हुए कार्य करते हैं। उपलब्धि होना उपासना, पास में बैठना उपासना, लक्ष्य स्वीकार करते हुए गति करना उपासना। तो हमारे जीवन में प्रत्येक क्षण में कुछ ज्ञान कर्म उपासना होता रहता है, जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत। वह यदि शुद्ध हो, शुद्ध ज्ञान हो, शुद्ध कर्म हो, शुद्ध उपासना हो, तो वो जीवन शुद्ध है, उत्कृष्ट है। जितने जितने परिमाण में हम अशुद्ध ज्ञान, अशुद्ध कर्म, अशुद्ध उपासना करेंगे, उतने उतने हमारे जीवन में जीवन की असफलता है। वो सांसारिक उपलब्धि करने के लिए भी हो, अर्थात भौतिक उपलब्धि को प्राप्त करने के लिए ज्ञान कर्म उपासना हो, अथवा ईश्वर प्राप्ति के उद्देश्य से भी प्राप्त ज्ञान कर्म उपासना हो, शुद्ध यदि हो, शुद्ध हो, तब निश्चित रूप में हम आदर्श बनेंगे, महान बनेंगे। यदि अशुद्ध उपासना, अशुद्ध ज्ञान, अशुद्ध कर्म होता है, तब नीचे जाते हैं। इसको समझने के आज के विषय हम लेते हैं, और उसी को ही आध्यात्मिक जीवन कहते हैं, क्योंकि सर्वोपरि परमपिता परमात्मा है जो हम नहीं समझते हैं। दूसरे पक्ष में जीवात्मा के स्वरूप में अशुद्ध ज्ञान है कि हम गोरा है, काला है, मैं ऑफिसर हूं, मैं उम्र वाला हूं, मैं युवा हूं। शरीर को लेते हुए, मान प्रतिष्ठा को लेते हुए अपना स्वरूप को मानते हैं। मैं धनवान हूं, मैं गरीब हूं, मैं बीमारी हूं, मैं स्वस्थ हूं। अपने को इस 5 फुट 5.5 फुट जो शरीर है, 6 फीट शरीर है, उसको हम लेते हुए
अपना स्वरूप स्वीकार करते हैं जो यथार्थ नहीं है। मैं होने का अनुभूति हमको जन्म से लेकर अभी तक समान अनुभूति है कि मैं हूँ। जो छोटे बच्चे के समय में मैं होने का जो अनुभूति है अभी भी वही अनुभूति है। उसमें अनुभूति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, परंतु शरीर परिवर्तन हो चुके हैं। शिशु अवस्था में थे, किशोर अवस्था को प्राप्त किए, युवान अवस्था को प्राप्त किए, वार्धक्य अवस्था को प्राप्त कर रहे हैं। इस प्रकार से हमारे जीवन के अंतर्गत यह शरीर तो परिवर्तनशील है, मैं होने का अनुभूति अपरिवर्तनशील है। वही आत्मा का स्वरूप है। जो इच्छा करने वाला, प्रयत्न करने वाला, अनुभूति करने वाला, इस विषय में भी हमारे अशुद्ध आचरण व अशुद्ध ज्ञान होने के कारण से अशुद्ध आचरण करने के कारण से हम दुखी भी होते हैं, नीचे की ओर भी जाते हैं। आपका माइक बंद हो गया आचार्य जी। आचार्य जी माइक बंद हो गया। आचार्य जी माइक खोल लीजिए। हाँ खुल गया। तब जो व्यक्ति व्यवहार करना चाहता है, उस व्यवहार काल में शुद्ध विचार हो, ज्ञान हो, तब ही वो शुद्ध व्यवहार कर पाता है। अशुद्ध व्यवहार में ही उसका उपलब्धि शुद्ध होता है, सफल होता है। मान के चले यह शरीर है, शरीर को हम अच्छे प्रकार से जानते नहीं है, तब हमने उसका प्रयोग भी यथार्थ नहीं कर पाएंगे। कोई भोजन है, उस भोजन को हमने यथार्थ में जानते नहीं है, ये कितने गरिष्ठ है, कितने उपकारी है, कितने हानिकारक है, तब वो उसके प्रति व्यवहार भी गलत करेंगे। आज तक हमारे जीवन में जन्म से लेकर अभी तक हम निरीक्षण करें, सबसे बड़े भ्रांति ईश्वर के प्रति और हमारे अपने के प्रति है। संसार की वस्तुओं के विषय में तो बहुत कुछ हम जानते हैं, उसमें भी अज्ञानता भी पहाड़ जैसे है। इस अविद्या अर्थात विपरीत ज्ञान, अज्ञानता जब तक शुद्ध नहीं होता है, तब तक हम आध्यात्मिक जीवन जी नहीं सकते हैं। तो आध्यात्मिक जीवन के अंतर्गत जो एक विषय रहा ईश्वर, इसको ही पहले लेते हैं। ईश्वर एक ऐसे सत्ता है जो अनादिकाल से हमारे पास में रहते हैं। ईश्वर ऐसे एक सत्ता। आचार्य जी माइक बंद हो गया। 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 हाँ जी मेरी हाँ खुल गया हाँ। खुल गया खुल गया। जी बोलिए। और मैं जी, ईश्वर ऐसे सत्ता है जो हमारे पास में रहते हैं, और ईश्वर ही एक ऐसे सत्ता है जो हमारे को पूर्ण रूप में जानते हैं, अन्य कोई नहीं जान सकते। ईश्वर ही एक सत्ता है जो हमको पूर्ण रूप में जानते हैं और निरंतर जानते हैं, कभी विश्राम नहीं करते हैं, कभी हमारे से पृथक तो हुए ही नहीं, तो जानने में भी पृथकता नहीं है। और सर्वज्ञता होने के कारण से उनके ऊपर में कोई ना होने के कारण से कोई दबाव भी नहीं है जानने में, निरंतर जानते हैं। तीसरी स्थिति जो उनके कर्म अर्थात हमारे प्रति तो उनके जो हित के भावना, कभी भी तिल के मात्र भी अहित भावना नहीं रही। निरंतर हमारा हितैषी है और निरंतर हमारे को रक्षा कर रहे हैं, निरंतर। जैसे माँ के गोद में एक शिशु है और शिशु को अबोध है, वो क्या कर रहा है, क्या खा रहा है, क्या सोच कर रहा है, कैसे सो रहा है, कुछ नहीं पता, और माता जी उस शिशु को पूरा पालन पोषण जैसे करते हैं। ऐसे ईश्वर हमारी योग्यता के आधार पर निरंतर साधन को देते हुए निरंतर हमारे को सुख कैसे उपलब्धि होगी, वो उत्तम प्रकार से व्यवहार करते हुए, कितने व्यवहार है
वायु को शुद्ध करने के व्यवहार, जल को शुद्ध करने के व्यवहार, सारे इंद्रियों की व्यवस्था, सारे व्यवहार में जो फीलिंग होता है उस फीलिंग की व्यवस्था, जो हम इंद्रिय के द्वारा ग्रहण करते हैं, ज्ञान को प्राप्त करते हैं, उसमें व्यवस्था वैज्ञानिक भी आज नहीं कर पाएंगे। ऐसे निरंतर व्यवस्था हम जीवात्मा के लिए करते हुए वो हमारा हितैषी है। तो ईश्वर के ज्ञान पवित्र, सदा साथ में रहने वाला, सदा हितैषी रूप में हमारी सेवा, हमारे साथ रह के सेवा करने वाला, हमको सुख देने वाला, और जो सर्वोपरि है, जो कुछ हमारे पास में है, वो धनाकार में हो, वो पदाकार में हो, मर्यादाकार में हो, सामर्थ्याकार में हो, जो भी है, जिसके कारण से हमको कुछ माना जाता है संसार में, किसी के हम पिता है, किसी के हम संतान है, किसी के हम गुरु है, किसी के हम शिष्य है, जो भी संबंध है, हमारा अस्तित्व जिस भी कारण से, वो सारे को सारे के स्वामी ईश्वर है, इष्ट है। क्योंकि हम नया विषय ईश्वर के संबंधी चर्चा बहुत कम होता है। यह सत्य है कि जितने भी हम हमारे पास या अपने परिचय हम करते हैं कि मैं आचार्य हूँ, इस आचार्य बनाने वाला भी ईश्वर ही है। मैं मनुष्य हूँ, मनुष्य बनाने वाला भी ईश्वर है। मैं विद्वान हूँ, जो व्यवहार करते हैं वो हमारे पास में है, वो ईश्वर का ही है। यथार्थ है, सत्य है। जो कुछ नहीं है, अभाव है, पीड़ित है, बाधित है, हम उस अभाव के कारण हम स्वयं है। हमारी योग्यता न्यून होने के कारण से हम बिगड़ेंगे, हम बर्बाद होंगे, हम दुखी होंगे। इस उद्देश्य से ईश्वर हमको प्रदत्त नहीं करते। जैसे एक शिशु होता है, वो मांगता है कि मुझे 100 रुपया दीजिए, 100 रुपया दीजिए, चिल्लाता है, रोता है देखते हुए कि मुझे ये नोट चाहिए। तब वो माता पिता उसको नहीं देते, क्योंकि उसका योग्यता नहीं है। उस रुपया को लेके वो फाड़ भी सकता है, नष्ट कर सकता है, अथवा इस रुपया के कारण से दूसरे व्यक्ति उसको छीन सकते हैं, उसका बाधा कर सकते हैं, अर्थात स्वयं का किंवा साधन का दुरुपयोग हो सकता है। इसको जानते हुए माता पिता होगा ये मानते हुए उसको नहीं देते हैं। जब संतान धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, योग्य बन जाता है, उसको सब कुछ दिया जाता है। ऐसे ही परमपिता परमात्मा एक सत्ता ऐसे है, हमारे व्यवहार के आधार पर, हमारी योग्यता के आधार पर सब कुछ देने के लिए तत्पर है। यदि पूर्ण योग्य बन जाते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं, सब कुछ दे देते हैं। हम जो चाहते हैं, जैसे चाहते हैं, उसके लिए जैसे पुरुषार्थ करते हैं, ईश्वर देते हैं। कर्म के बदल में ईश्वर नहीं देते हैं, कर्म के आधार पर ईश्वर देते हैं। जैसे एक व्यक्ति मजदूर किसी मालिक के पास जाता है, वहां पर सेवा करता है, 8 घंटा ड्यूटी करता है और उसके बदल में कुछ धन लेके आता है। जैसे व्यक्ति 200 रुपया लेके जाता है, 5 किलो आलू लेके आता है, इसी प्रकार से परमपिता परमात्मा को हम कुछ नहीं देते, किंबा परमपिता परमात्मा का कोई हम सेवा नहीं करते, जिसके बदल में हमको वो कुछ देते हैं। ईश्वर कोई आवश्यकता नहीं, उनको कोई अभाव नहीं कि हम कोई कर्म करें। हम कर्म व्यवहार करने से हमारी योग्यता बढ़ती है, उस योग्यता के आधार पर हमको धन दिया जाता है। पिताजी ने संतान को 1 लाख रुपया दिए, बेटा इस धन का सदुपयोग करना। तो पुत्र ने उस 1 लाख रुपया को लेते हुए व्यापार करता है, देश के, परिवार के, समाज के, राष्ट्र के आर्थिक स्थिति को बढ़ाता है, उचित व्यवहार करता है। तो वो पिता दोबारा आवश्यक पड़ता है तो 2 लाख देते हैं, 5 लाख देते हैं। जब वो बेटे ने उस 1 लाख रुपया को लेके उसमें से 25,000 रुपया जुआ खेल देता है, सोचता है कि मैंने 1-1.5 लाख कर दूं, इसलिए मैं जुआ खेलूं, और जुआ खेलता है और नष्ट, हार जाता है, हानि पहुंच जाता है। इसको माता पिता जब जानते हैं, देखते हैं, इसको अयोग्यता मानते हैं,
उसको जो दिया गया था उसको छीन के भी ले लेते हैं, अथवा यदि एग्रीमेंट हो तो वो आगे नहीं देते हैं, जब तक उसका योग्यता न दिखाई दे तब तक नहीं देते हैं। इसी प्रकार ही महान भाव हमारे पास जो ईश्वर ने इंद्रिय आदि दिए, मन बुद्धि आदि दिए हैं, सांसारिक वस्तुओं को जो हमको उपलब्ध करवाए हैं, उन वस्तुओं का यदि हम सदुपयोग नहीं करते, उन सांसारिक वस्तुओं को यदि हम सदुपयोग ना करते, दुरुपयोग करते हैं, ईश्वर समय से पहले ही उसको छीन के ले लेते हैं, कमजोर कर लेते हैं। आँख का सदुपयोग नहीं करते हैं तो अंधे हो जाते हैं, आँख कमजोर हो जाता है। ऐसे ही सभी साधन को आप देख सकते हैं। सबसे बड़ा है जो बुद्धि, बौद्धिक स्तर है, उसको कमजोर कर लिया जाता है। आलंबन आने के पश्चात भी हम उस संस्कार को उभार नहीं पाते। कई बार हमको मुक्ति ईश्वर के विषय में बताने के पश्चात भी हमारे मस्तिष्क में नहीं घुसता है, क्योंकि हम साधन को दुरुपयोग किए हैं, अर्थात हमारे व्यवहार में हम दुष्ट आचरण किए हैं। तो ईश्वर के स्वरूप को यथार्थ रूप में जानते हुए यथा योग्य व्यवहार करना ही मानविकता है, यही परम धर्म है, यही आध्यात्मिकता है। ईश्वर एक सत्ता जो हमारे पास में है, अभी है, हमारी बातों को सुन रहे हैं, जान रहे हैं। जैसे मैं बोल रहा हूं, आप दूर में बैठे हुए भी समझ रहे हैं, सुन पा रहे हैं, और ये अनुभूति मुझे हो रही है। उसी प्रकार से परमपिता परमात्मा हमारी बातों को सुन रहे हैं, ऐसे ही हमको अनुभूति होना चाहिए। जिस निराकार ईश्वर को लेते हुए, जानते हुए हम स्वयं कहते हैं कि मैं ईश्वर के भक्त हूँ, मैं आर्य समाजी हूँ, मैं आस्तिक हूँ, जो सदा वर्तमान है, जो सर्वोपरि है, हम कितने समय उस प्रकार से अनुभूति करते हैं ईश्वर है। कम से कम मन में, जैसे कैमरा के सामने बैठने के पश्चात ये बोध होता है कि जो 30-40 व्यक्ति मुझे देख सुन जान रहे हैं, ऐसे न देखते हुए भी, मोबाइल के पीछे होते हुए भी, दूर होते भी मुझे अनुभूति हो रही है, हम सभी को अनुभूति हो रही है। ऐसे परमपिता परमात्मा यहाँ होने का अनुभूति भी होना जरूरी थी। नहीं है अर्थात ईश्वर नहीं है मानते हैं, जो होते हुए भी नहीं है मानते, उसको ही नास्तिक कहते हैं। तो महान भाव, जितने जितने समय हम ईश्वर होने का अनुभूति करते हैं, उसके यथार्थ गुणों को हम स्वीकार करते हैं, उतने उतने समय हम आस्तिक हैं। शास्त्रकारों ने, विद्वानों में ये भी कहा गया, ईश्वर को छोड़ के जीवन निरर्थक है। वो कितने भी परोपकार करे, कितने भी राष्ट्र का सेवा करे, कितने भी संसार के उपकार करे, वो धार्मिक तो हो सकता है, कुछ धर्म कार्य तो करता है। निरंतर हम कर्म करते हैं, परंतु ईश्वर के सत्ता को हम स्वीकार नहीं करते। तब लोकेशना के पीछे, पैसा के पीछे, जिस भावना से हम परोपकार करते हैं, ईश्वर तो है ही नहीं, ईश्वर तो है ही नहीं। तो हम जो कर्म करेंगे, किसी ना किसी कामना के साथ जुड़े हुए करेंगे, और परंतु परिचय क्या देते हैं? परोपकार कर रहा हूं, मैं दूसरे के उपकार कर रहा हूं, जो नहीं होता है। मुझे वो फूल के हार देगा इसलिए मैंने सेवा कर रहा हूँ, मुझे वो वाह वाह करेगा इसलिए मैं सेवा कर रहा हूँ, मुझे बाद में कभी सेवा करेगा इसलिए मैं सेवा कर रहा हूँ। क्यों? ईश्वर नहीं है, ईश्वर के कर्म फल व्यवस्था नहीं है। अर्थात ईश्वर के प्राप्ति के उद्देश्य से जो कर्म नहीं किया जाता है,
वो कर्म साध्य साधन भी नहीं होगा, वो साध्य बन जाता है, यहीं से ही दोष हो जाता है और उसके प्रतिफल में संसार के ही कामना रहता है जो यथार्थ नहीं है। इस प्रकार से जीवन हम अधिकांश जीते हैं जो आध्यात्मिकता से रहित है। जब ईश्वर के कामना करते हुए जीवन मुझे दुखों से छूटना, सुखों को प्राप्त करने के लिए मिला है, जो पूर्ण तृप्त सुख आनंद मिलेगा वो ईश्वर से ही मिलेगा, संसार से नहीं मिल सकता है। और ईश्वर मेरे पास सदा वर्तमान है। उनके आदेश अनुसार इसको प्राप्त करने के लिए ही, उस प्रभु को प्राप्त करने के लिए ही मैं बोल रहा हूँ, उस प्रभु को प्राप्त करने के लिए ही मैं सुन रहा हूँ, उस प्रभु को प्राप्त करने। आचार्य जी आपका माइक अनम्यूट हो गया। आचार्य जी, आचार्य जी माइक खोल लीजिए। आचार्य जी माइक बंद हो गया आपका। जो कार्य हम करते हैं वह ईश्वर के आदेश अनुसार करते हुए अपने अपनी योग्यता हिसाब से हम कर्म करेंगे। कोई शूद्र व्यक्ति है तो झाड़ू पोछा आदि शूद्र तो करता है, ईमानदारता पूर्वक पुरुषार्थ करता है, वो उसी जगह में वो धार्मिक होने के कारण से वो सुखी है। उससे बढ़कर के थोड़ी योग्य व्यक्ति व्यापार वाणिज्य करता है, देश के, परिवार के, समाज के, जाति के, सभी के आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए प्रयास करता है, तो आदर्श वैश्य बनता है, वो भी धर्म कार्य है। ऐसे ही जो क्षत्रिय व्यक्ति है संसार के न्याय व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए कर्म करता है, वो क्षत्रिय के कर्म करता है। ऐसे ही ब्राह्मण व्यक्ति है जो विद्या की वृद्धि करने के लिए, विस्तार करने के लिए, सभी को विद्वान बनाने के लिए प्रयास करता है। इन सभी प्रवृत्ति के साथ साथ यदि ईश्वर हमको नहीं रखते हैं उसका प्रमोशन तो हो भी सकता है, कर्म में प्रवृत्ति भिन्न हो भी सकता है, बढ़ भी सकता है, बढ़ेगा भी, परंतु वह आध्यात्मिक जीवन नहीं कहा जाएगा। उस आध्यात्मिक जीवन न होने के कारण से जितने भी मेहनत करता है उसमें वह दुखी हो जाता है, पीड़ित हो जाता है, बाधित हो जाता है। यदि ईश्वर के सत्ता को स्वीकार किया जाए तो वो हानि लाभ को सहन करने के सामर्थ्य बढ़ जाता है। इसलिए महर्षि दयानंद सरस्वती कहते हैं कि पहाड़ जैसे दुखों को सहन करने के सामर्थ्य जो ईश्वर के उपासक होता है उसको ये होता है। इतने बड़े भी दुख आ जाए, बाधा आ जाए, उसको सहन करने के सामर्थ्य बढ़ जाता है और स्वयं सुखी रहता है। और ईश्वर भी सब कुछ साधन उपलब्ध कराते हैं। महानुभाव केवल साधन उपलब्धि मात्र से सुखी नहीं होते हैं। धन हो जाने मात्र से सुखी हो जाए, आनंदित हो जाए, जीवन सार्थक हो जाए, ऐसा नहीं। धन के साथ साथ धर्म भी होना चाहिए। धर्म अर्थात यथार्थ ज्ञान, यथार्थ व्यवहार, तब ही उपलब्धि आनंद होता है, सुख होता है। तो जो व्यक्ति जितने जितने ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करते हुए अपने आप को शरीर से, मन से, बुद्धि से, संसार से पृथक मानते हुए ईश्वर के साथ संबंध जोड़ते हुए कार्य करता है, वह व्यक्ति उतने उतने काल के लिए आध्यात्मिक कहा जाएगा, आध्यात्मिक जीवन जी रहे कहा जाएगा। तो हम अपने अपने जीवन को हम निरीक्षण कर सकते हैं कि मैं कितने आध्यात्मिक हूँ, कितने में लौकिक हूँ। ज्ञान के दृष्टिकोण से भौतिक पदार्थ को प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ किया जाता है, भौतिक पदार्थ की उपासना है। और आध्यात्मिक प्राप्त करने के लिए, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, आत्मा को बोध करने के लिए भी प्रयास किया जाता है। इस विद्या के आधार पर हम पराविद्या अपराविद्या कहें, दोनों पक्षों को जानना जरूरी है। संसार को जाना जाता है इसीलिए वेद के कथन है, ऋषि मुनि के कथन है,
संसार को जाना जाता है, भोगा जाता है, देखा जाता है, अनुभूति किया जाता है, इसीलिए कि संसार में दुखमय है, छोड़ने योग्य है। ग्रहण करने के लिए जाना नहीं जाता, परंतु हम विपरीत दिशा में जाते हैं। और ईश्वर को, आत्मा को इसीलिए जाना जाता है कि वह ग्राह्य है। जानना तो दोनों है, लेकिन व्यवहार एक को छोड़ने के लिए, एक को ग्रहण करने के लिए। तो जो ग्रहण करने योग्य है उसको ग्रहण करना, तो निश्चित रूप में छोड़ने योग्य को छोड़ ही देंगे, क्योंकि एक क्षण में एक ही कर्म होगी। तो हर समय में जितने जितने हम ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करेंगे, जितने जितने परिमाण में हम ईश्वर को जानेंगे, ईश्वर के गुण, कर्म, स्वभाव, स्वभाव कहते हैं उनके कार्य, कर्म भी है, कर्म के साथ साथ तो विशेषता, सामान्य, समवाय, इन सभी चीज को देखते हुए जितने जितने ईश्वर के स्वरूप के साथ साथ उनके क्रियाओं को, कर्मों को, विशेषताओं को, समानता को, ये और संबंधों को विचार करते रहेंगे और उसी प्रकार से ईश्वर के अनुकूल व्यवहार करेंगे, ईश्वर का मानते हुए व्यवहार करेंगे, अनित्यता को स्वीकार करते हुए व्यवहार करेंगे, अपवित्रता को स्वीकार करते हुए व्यवहार करेंगे, समाज को पराया मानते हुए स्वीकार करेंगे। यह यथार्थ जीवन है। पड़ता है करना, करेंगे, साधन रूप में करेंगे, साध्य रूप में नहीं। ये आध्यात्मिक जीवन। ये तो हो गई प्रवचन। अभी इसका व्यवहार रूप कैसे दिया जाएगा, यह ज्ञान सभी को हमारे पास में है कि महर्षि दयानंद सरस्वती भी आर्य समाज के नियम में बताई हुई थी यथायु के व्यवहार करने के लिए, पर कर क्यों नहीं पाते हैं और कैसे हो पाएगा? मान भाव, अभ्यास, वैराग्याभ्याम, अभ्यास से ही होगा, विवेक से ही होगा। बार बार सत्संग करना, बार बार स्वाध्याय करना, बार बार चिंतन मनन करना, बार बार निधिध्यासन करना, जो जाने हैं उसको आवृत्ति करते रहना। इस प्रकार से ज्ञान के संस्कार को, मात्रा को अधिक करना होगा, और कोई उपाय नहीं। निरंतर श्रद्धा पूर्वक, ब्रह्मचर्य पूर्वक, बुद्धिमत्ता पूर्वक, एक ही उपाय। दूसरे उपाय बता दिए, ईश्वर प्रणिधानात्वा। ईश्वर के प्रणिधान से, ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करते हुए, ईश्वर सर्वोपरि मानते हुए व्यवहार करना हो गया। अभ्यास वैराग्य अभ्याम तन्निरोध। तो अभ्यास वैराग्य के द्वारा हम इन वृत्तियों को, इन विचारों को रोकना, यही योग है। योग चित्त वृत्ति निरुद्ध। और दूसरे पक्ष में जो यथार्थ जीवन जीने के लिए ईश्वर प्रणिधान पूर्वक व्यवहार करना, इतने मात्र से कितने विघ्न दूर हो जाता है। महर्षि दयानंद सरस्वती ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में कथन करते हैं। योग दर्शन के आधार पर सभी प्रकार के 9 प्रकार के विघ्न, 5 प्रकार के उपविघ्न सब नष्ट हो जाता है। संभव है, लेकिन करें तब तो। करने से होता है, नहीं करने से नहीं होता है। करना कैसे? आज से शुरू करना होगा। संस्कार हमारे साथ सदा रहता है, अर्थात तो इस जन्म के बाद दूसरे जन्म भी रहेगा। तो संस्कार उत्पन्न करेंगे तो संस्कार से कर्म, कर्म से फिर संस्कार, कर्म, संस्कार से फिर कर्म, ऐसे ही होता रहता है। तो आज से यदि हम संकल्प करते हुए एक संस्कार छाप लगा दिए, वही संस्कार हमको प्रवृत्ति करता है कर्म करने के लिए। फिर कर्म से फिर संस्कार बनता है, संस्कार से फिर कर्म बनता है, हम आगे बढ़ते बढ़ते जाते हैं। कभी किसी दुष्ट भावना से कारण से, दुष्ट भावना के कारण से, दुष्ट संस्कार के कारण से हम नीचे भी आ गए, फिर बार बार सत्संग आदि करते हैं, फिर आगे बढ़ने के प्रयास करना होता है। तो महानुभाव, इस प्रकार से आध्यात्मिक सत्संग बने रहे, निरंतर उसमें अधिक से अधिक लोगों को भाग लेने के लिए प्रयास करे, स्वयं भाग ले
और जीवन को आध्यात्मिक जीवन जीने के प्रयास करें। इस कामना के साथ ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हम सभी को सद्बुद्धि देते हुए हम इस मार्ग में आपके ज्ञान को प्राप्त करते हुए, आपके अनुकूल वर्तते हुए हम योग्य बने। इतने कहते हैं वाणी को विराम देता हूँ। ओम। कृष्णकांत द्विवेदी, माइक खोल करके सामने आ जाइए। बहुत अच्छा उद्बोधन आचार्य जी, और आगे भी आप लगातार उनको सुनेंगे। डॉक्टर वेद प्रकाश शर्मा जी, आप देखना, अब ये जल ना जाए। कृष्णकांत द्विवेदी आइए। जी नमस्ते। नमस्ते, आइए। कैसा लगा आज का व्याख्यान? मैंने जैसे ही विषय देखा जी तुरंत मैंने जो है लॉगिन किया जी और बहुत ही उत्तम उद्बोधन था। बस कुछ कुछ 5-10 शब्द कहना चाहूंगा जो मेरा आध्यात्मिक अनुभव है। ईश्वर सत्य है, तो हमारा ये जो जीवन है इसको जब हम व्यवहारिक रूप से जीते हैं, व्यवहारिक रूप से जीते हुए हमें जो भी मिथ्या है वो हटता जाए और सत्य रहे, मतलब कि वो शुद्ध जीवन हमारे जीवन में शुद्धता वो आ जाए और जो भी अशुद्धता है, जो भी मिथ्या है वो चला जाए। ईश्वर सदा वर्तमान है, तो जब हम कहते हैं कि ईश्वर सदा वर्तमान है, तो हम कैसे उन आध्यात्मिक साधनों के माध्यम से, चाहे वो ध्यान हो, चाहे वो स्वाध्याय हो, चाहे वो और भी जो गतिविधियां हैं हमारी आध्यात्मिक अभ्यास है, उनमें हम कैसे अपनी एक गहरी रुचि लगाते हुए जो भी मिथ्या है, मिथ्या यानी कि जो हमें वर्तमान से दूर ले जाए, जो हमें सत्य से दूर ले जाए, यहाँ चाहे वो विचार हो, चाहे वो स्मृति हो, चाहे वो हमारी पूर्व धारणाएं हो, जब ये छटती हैं तो हमें उससे, उस प्रवाह से जुड़ने का, उस प्रवाह में बहने का एक अवसर मिलता है और एक अलग ही तरह की एक ऊर्जा हमारे अंदर प्रवाहित होने लगती है, जो बड़ी आश्चर्यजनक लगती है कि ऐसा भी हमारे जीवन में कुछ मौजूद है जो इतना आनंद देने वाला है, इतना विशाल, एक अलग ही आपको अवलोकन करने की सामर्थ्य और शक्ति देता है। बस इसी के साथ बस इतना ही मैं कहना चाह रहा था। बहुत अच्छा आचार्य जी का उद्बोधन लगा। आचार्य जी के लिए साधुवाद, प्रणाम। बहुत बहुत आभार कृष्णकांत द्विवेदी। वासुदेव और भी किसी को कोई शंका भी हो तो इस विषय में पूछना चाहे तो भी पूछ सकते हैं। हाँ, किसी के मन में कोई शंका हो तो जरूर पूछ लीजिएगा। प्रेम सचदेवा जी हो तो तैयार हो जाए। आइए वासुदेव त्रिपाठी जी, राउरकेला उड़ीसा। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। ओम। आचार्य प्रेस जी मेरे मित्र थे। अब आचार्य है, मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ, एक शंका भी है मेरा। जी आचार्य जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? हाँ सुन रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी जी हाँ जी जी। आचार्य जी, जो योग दर्शन में जैसे योग चित्त वृत्ति निरोध लिखा गया है, उसमें सब चित्त की वृत्तियों को रोकना योग है या अथवा सकारात्मक विचार को उसमें रहना चाहिए? ये मेरा एक प्रश्न है। हाँ हाँ, वृत्तियों को, संपूर्ण रूप में वृत्तियों को रोकना ही योग है, परंतु जैसे हम समझते हैं वैसा नहीं है। हम प्राय तो सोचते हैं कि सारे विषय के वृत्तियों को रोक लेना, ठीक है, और ईश्वर विषय को में स्मरण रखना कि आत्म विषय को स्मरण करना, ये योग कहते हैं। तो जो व्यवहार में हम पढ़ते हैं, लेकिन जो शब्द को देखें, योग चित्त वृत्ति निरोधा, योग अर्थात चित्त के वृत्तियों को रोक लेना। अभी किन वृत्तियों को रोकना है? मान भाव, आप प्रैक्टिकल यदि करते हो योगाभ्यास में, यही विचार होता है। जब भी आत्मा को बोध करने के लिए हम चाहेंगे कि किसी भी विषय को जानना चाहेंगे, तब वो पहले संकल्प ये होता है कि मैं कोई भी विचार नहीं उठाऊंगा। ये बात आया। जब आप निर्विषय इसको कहेंगे कि कोई विषय नहीं है, ध्यान दीजिएगा, मुझे कोई विचार नहीं उठाना है, मुझे कोई विचार नहीं उठाना है,
ये जो इच्छा है ये एक विषय है। महर्षि दयानंद सरस्वती यही तो बात बताए, क्षण मात्र भी ज्ञान कर्म उपासना से रहित नहीं हो सकते। कोई विषय से रहित हो ही नहीं सकते। वो विषय बाह्य विषय नहीं होना चाहिए, इंद्रिय के विषय नहीं होना चाहिए, प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृति विषय नहीं होना चाहिए। वो विषय ईश्वर हो जो सदा वर्तमान है, स्थिर है, कोई चल चंचल नहीं है, हलचल नहीं है, कोई गुणों में परिवर्तन नहीं है, जैसे था अभी भी है वैसे ही रहेगा, ऐसे शांत स्थिति वाला ईश्वर में, इसमें कोई क्रिया नहीं, कोई पुरुषार्थ नहीं है। तो इस प्रकार स्थिति बनेगा वहां पर अभ्यास से। तो ये अभ्यास करते करते पहले तो अन्य वृत्तियों को छोड़ के रखने के अभ्यास, वैराग्य होने के बाद व विवेक हो जाने के बाद बाहर के लोगों की कामनाओं से मुझे प्रभु कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे आप ही चाहिए। इस वृत्ति के आने के पश्चात आत्मबोध होता है। आत्मबोध के बाद जब ईश्वर के बोध होता है, मैं जैसा हूँ आप भी ऐसा है, मैं निराकार हूँ आप भी निराकार है, मैं चेतन हूँ आप भी चेतन हूँ, एक घुला मिला स्थिति अपने ईश्वर आत्मा में रहते हुए अपने स्थिति में स्थिर हो जाते हैं। पुरुषार्थ करते हैं, उसको ध्यान कहते हैं, स्थिर हो जाना समाधि कहते हैं। तो उस स्थिति को प्राप्त करना होता है प्रैक्टिकली। लेकिन वृत्तियां रहती है तो ध्येय वृत्ति रहेगा, विचार की वृत्ति नहीं रहेगी। कोई प्रमाण की वृत्ति हो भी वो वहां पर हम उठाएंगे नहीं, वो स्वतः आएगा। वहां तर्क वितर्क नहीं चलेगी, वहां कोई प्रमाणित करने की चीज नहीं रहेगा। जो संस्कार आकार में हमने संकल्प किए, ध्येय किए, उसी विषय ही चलता है। वो संप्रज्ञात समाधि में हो और संप्रज्ञात समाधि हो, केवल संस्कार मात्र में स्थित रहता है। ये बात है। ठीक है, कुछ समझ में आया होगा? हाँ जी, धन्यवाद। मैं यही पूछना चाहता कि वृत्तियों को तो रोकना संभव नहीं है, मगर वो वृत्ति को ईश्वर की तरफ ले जाना ही योग हाँ, ये कहलाएगा। अभ्यास प्रारंभिक कर सकते हैं, ऐसे मान सकते हैं जी। जी, उसके बाद जैसे लिखा गया है कि अभ्यास वैराग्यवंत निरोध। जी, इनको जो बाह्य वृत्तियों को रोकने के लिए ही अभ्यास करना होता है। जी अरुण धन्यवाद जी जी। पूछिए, अरुण जी पूछिए, अरुण जी हाँ हाँ पूछिए। हाँ, ऐसा करी वो अभी जो इन्होंने बात की थी ईश्वर के बारे में, थोड़ा ये पूछना था कि जैसे ईश्वर है तो हमारे प्रति बड़ा दयालु, लेकिन कहते हैं कि हर काम की कीमत देनी पड़ती है। हमें जो कुछ भी आज उपलब्ध है, कुछ हमें मिला हुआ है, उसके लिए कि हमने कीमत दी है, वो कीमत दी है तो तब हमें ये सब कुछ मिला है। तो अब ईश्वर जो है वो चूंकि उसको न्यायकारी माना है, तो वो हमारी जो कीमत लेगा तो तभी हमें देगा। मैं समझता हूँ कि ईश्वर की हम पर फिर कृपा विशेष, जो हम कहते हैं इतना वो हमारे पर कृपा करता है, कुछ करता है, वो मैं चाहता था कि वो हमें कुछ विशेष पता चले, क्योंकि जो कुछ भी हमें हाँ। उपलब्ध है उसकी तो हमें कीमत देनी पड़ी। अब इसके अलावा जो ईश्वर की और कोई कृपा है तो वो थोड़ी सी जानकारी हाँ, चाहिए। मैं क्षमा चाहता हूँ, आपने जो प्रश्न किए हैं कि हम जो बताना चाहते हैं कि कीमत देना पड़ा, ये यथार्थ नहीं है। हम जो मेहनत किए हैं यही संसार में किए, ईश्वर के लिए तो कोई कर्म नहीं किया, कि हमने कुछ दिए ईश्वर को नहीं दिए, ईश्वर की आवश्यकता था ही नहीं, इसलिए ईश्वर को हमने नहीं दिए। जो कुछ किए, जैसे कि मान के चले हम व्यायाम कर रहे हैं, ठीक है, व्यायाम कर रहे हैं, किस लिए व्यायाम कर रहे हैं? कि मैं शरीर मजबूत स्वस्थ बनूं, रहे। मैं हाँ, शरीर स्वस्थ रहे, बलवान रहे, इस ठीक भावना है, से किए। हमारी कामना से हम ही मेहनत किए, ठीक है। ठीक है, तो ईश्वर जो है ठीक है, व्यवस्था कर दिया, भाई प्राणों को संचालित कर दिया हाँ, और मांसपेशी को व्यवस्था कर दिया, उसके बुद्धि को पवित्र बना दिया, उसके हृदय को पवित्र बना दिया, जो आप नहीं कर सकते। उसके मांसपेशी को मजबूत बना दिया, उसका हड्डी को मजबूत बना दिया। आपने अपने शरीर ठीक के है, लिए मेहनत की है, लेकिन व्यवस्था ईश्वर, दयालु ईश्वर ने हमारे लिए इतनी व्यवस्था कर दिया कि हम मजबूत बन गए। तो ठीक है, कहने का अर्थ, ईश्वर के लिए हमने कोई ऐसा, जैसे मैंने बताया कि 200 रुपया लेके गया और 5 किलो आलू लाया कि 10 किलो आलू लाया, ऐसे हमने ईश्वर को कुछ दे कि ठीक, हमारे पास शक्ति आ गई, ऐसा नहीं है। हमारी ठीक योग्यता है, बनी। जैसे माता पिता के संपत्ति सारे संतान का तब हो जाता है जब वो माता पिता के योग्य संतान बन जाता है, और जैसे जैसे योग्य बनता है वैसे वैसे माता पिता उसको देते हैं। 5वीं कक्षा में पढ़ता है तो उसको 10 रुपया देते हैं, 6ठी कक्षा में पढ़ा तो उसको 15 रुपया देते
देते हैं, 10वीं कक्षा में पढ़ गया तो 100 रुपया देते हैं। फिर वो दूसरे के अच्छे व्यवहार करता है, अच्छे प्रयोग करता है तो उसको 1000 रुपया देते हैं। अच्छे व्यापार करता है तो उसको लाखों रुपया देते हैं। उसी प्रकार से हमारा व्यवहार जैसे जैसे बढ़ता जाता है उत्कृष्ट की ओर, ऐसे उत्कृष्टता है। जैसे कि मैं अपने जीवन के लिए जी रहा हूँ, ये सामान्य हो गई। मैं परिवार के लिए जी रहा हूँ, हाँ, सबको परिवार को अपना मानता हूँ, ये थोड़ी सी उदार हुआ, उसका योग्यता बढ़ा। फिर परिवार के साथ कहता है नहीं, मेरे दादाजी दादा दादू जितने भी है, मेरे पिताजी के जितने परिवार है, सभी मेरी परिवार है। उनके सुख दुख को अपना सुख दुख मानता है, उसका एरिया बढ़ गया। ऐसे भावनात्मक योग्यता बढ़ना। कोई फिर गांव को अपना मानता है, कोई राज्य को अपना मानता है, कोई देश को मानता है, कोई विश्व को मानता है, फिर कोई ईश्वर के पूरी सृष्टि को अपना मानता है। तो ऐसे जो व्यवहार में परिवर्तन होना, वो व्यवहार आधार पर ईश्वर हमको योग्य अयोग्य मानते हैं, उसी आधार पर हमको देते हैं। कर्म के आधारित देते हैं, कर्म के बदल में नहीं देते। ये मानना भानु चाहिए। प्रताप सिंह जी आइए, भानु प्रताप सिंह जी, भानु प्रताप सिंह जी माइक खोल लीजिए। भानु प्रताप सिंह जी, भानु प्रताप सिंह जी आइए। जी नमस्ते सभी को लोगों परिचय को नमस्ते परिचय सभी को परिचय जी दीजिए, जी वो आइए। जी मेरा नाम भानु प्रताप सिंह है और मैं जिला फतेहपुर प्रयागराज से हूँ और अभी फिलहाल मैं हरिद्वार में रह रहा हूँ जी। और मैं दर्शन योग महाविद्यालय से और आचार्य जी से लगभग पिछले 3 वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ। और अभी मैं ऑनलाइन तो बहुत कम ले रहा हूँ, मतलब ये मेरा दूसरा तीसरा शायद सत्संग जो मैं ज्वाइन किया है ऑनलाइन। सुंदर जी, क्या प्रश्न था जी भानु? नहीं, मेरा तो प्रश्न अभी मैंने कुछ प्रश्न तो किया नहीं। चलिए कोई बात नहीं, जब मन में आए। अच्छा हाँ, इसमें एक सुरेश कुमार गर्ग जी हैं जिन्होंने इसमें इनबॉक्स में डाला हुआ है परा और अपरा विद्या के बारे में, उनको कुछ पूछना है। बता दीजिए जी परा जी, और क्या? अपरा विद्या के बारे में। बताइए। हाँ, पराविद्या और पराविद्या। पराविद्या इसको कहते हैं जो आध्यात्मिक विद्या, अर्थात जो यथार्थ ईश्वर के कामना करने के लिए, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए जो जानकारियां चाहिए, संसार के विषय में भी जानकारी चाहिए और इस आत्मा के विषय में जानकारी चाहिए और ईश्वर के विषय में जानकारी चाहिए। परंतु ईश्वर को जानने के लिए जितनी जानकारी चाहिए उतने कहेंगे पराविद्या। संसार के वस्तुओं से सुख अधिक लेने के लिए, उसका पूरे के पूरे विनियोग करने के लिए, प्रयोग करने के लिए जो जानकारी चाहिए, जैसे कि कोई इंजीनियरिंग विद्या है, कोई डॉक्टर विद्या है, कोई शिल्प विद्या है, ये सारे विद्या सांसारिक वस्तुओं से अधिक सुख लेने के लिए ये जानकारी, ये अपरा विद्या है। ये सांसारिक वस्तुओं को उपलब्ध कराने वाला है, ईश्वर को और आत्मा को बोध कराने वाला नहीं है। इसको कहेंगे अपराविद्या। पराविद्या जितने संसार को जानना, किस आकार में जानना है, संसार के वस्तु सत्व रजत तम से बना हुआ है, इसमें पूरा सुख नहीं है, ये वस्तु अपना नहीं है, ये इसमें वो दूसरे के वस्तु है, ये सत्व रजतम से परिवर्तनशील कार्य वस्तु है, ये तेज्य है। इतने जानना ये पराविद्या है। संसार के विषय में, आत्मा विषय में, परमात्मा के विषय में जानना, ये सारे पराविद्या है। तो पराविद्या अर्थात ईश्वर को प्राप्त के उद्देश्य से जितनी विद्या चाहिए, ज्ञान चाहिए, उसकी ओर से जानना। अपरा विद्या अर्थात सांसारिक वस्तुओं से अधिक सुख लेने के लिए, अधिक सदुपयोग करने के लिए जो विद्या ग्रहण किया जाता है, उसको हम कहेंगे अपरा विद्या। आइए वेद प्रकाश शर्मा जी। तो कोई नहीं, आचार्य जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोगों का आग्रह स्वीकार किया और हम लोगों को ज्ञान दिया। इसी तरह से बीच बीच में हम लोग आपको आग्रह करते रहेंगे और हम लोगों का ज्ञान वर्धन करते रहेंगे। आचार्य जी आपको कोटि सा प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। अनिल नरूला जी। आचार्य प्रियेश जी, लखनलाल जी, पुरुषोत्तम मुनि जी और सभी आर्यजनों को सादर प्रणाम।
एक्चुअली इन्होंने आध्यात्मिक जीवन के बारे में बहुत ही अच्छा उद्बोधन किया। वास्तव में हम सभी मानते हैं कि हमारे सभी कार्यों और गतिविधियों का केंद्र बिंदु ईश्वर ही है, और हम ये मानकर चलना भी चाहिए कि ईश्वर की कृपा से ही हम सभी उत्तम कार्य कर सकते हैं। इसके विपरीत हमें वे काम बिल्कुल नहीं करने चाहिए जो ईश्वर की आज्ञा के विरुद्ध है, तभी हमारा जीवन सुखमय और आनंदमय हो सकता है। ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते हुए हमें अपना व्यवहार और आचरण धर्मयुक्त और आध्यात्मिक दृष्टि से सर्वोत्तम होना चाहिए। यही आचार्य जी का उद्बोधन है, उनका सार यही है। और ये कहा भी गया कि ईश्वर भी हमेशा यही कहते भी हैं मानव जाति से कि हे बंधु, तू करता वो है जो तू चाहता है, परंतु होता वो है जो मैं चाहता हूँ। पर तू वो कर जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वो जो तू चाहता है। अतः हम ये सब ध्यान रखें कि एक तभी संभव है जब हम इन कार्यों में अपना स्वाध्याय और पुरुषार्थ को अपना कर चलते रहें और सकारात्मक कार्य करते रहें, तभी हम अपने लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। आचार्य जी और लखन जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। शेर सिंह जी वेदपाल जी आइए, शेर सिंह जी अलीगढ़। जी जी, ओके, ओम नमस्ते जी सभी के लिए बहुत बहुत। जी बोलिए। अब तो ये आचार्य जी का मैं भी सुन रहा था और मैं लगभग डेली सुनता हूँ वैसे, लेकिन बहुत अच्छा लगा और काफी जानकारी बढ़ भी रही है, लेकिन बीमारी है भूल जाते हैं। अगर आचार्य के पास ऐसा कोई सिस्टम हो जिससे याददाश्त बढ़े थोड़ी सी। चलिए शाम को दवाई लिख देंगे, वो तो शाम को 2 गोलियां लिख देंगे, वो तो देख लेना। नहीं, इस मार्ग में गोली भी है, दवाई तो मिलता है यहाँ पर, कोई समस्या नहीं है। लेकिन वो दवाई खाने वाला आपको इच्छा होना चाहिए, मैं खाऊंगा ये होना चाहिए, तो दवाई तो मिल जाएगी। चलिए आइए बिमलेश कुमार सिंह जी शाहजहाँपुर। नमस्ते जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बिमलेश कुमार जी शाहजहाँपुर, शाहजहाँपुर। जी नमस्ते जी सभी को। नमस्ते जी। आचार्य जी नमस्ते। आज हम तो नमस्ते। पूरा कार्यक्रम सुन नहीं पाए क्योंकि हम तो यहाँ कार्यक्रम में थे एक तिलक समारोह में, तो पूरा सुन नहीं पाए, लेकिन जितना भी सुना उससे काबिल लाभान्वित हुए। चलिए बलराम जी। ओम शम। हाँ सर, बहुत अच्छा लगा सुन के, सब ज्ञान आया हमारे लिए भी। अच्छा जी, तो कुछ ज्ञान में वृद्धि हो रही क्या नहीं सुनते सुनते? नहीं हो रही साहब, हो रही बराबर, टेम से बराबर आ रहा है आपके पास। नहीं नहीं, बिल्कुल आना ही पड़ेगा हमारे पास ही, परमात्मा के पास आना है सभी को। बराबर साहब। जी जी जी, हम तो माध्यम है केवल आप लोगों को जोड़ने के लिए। ठीक है ना? हमें बहुत अच्छा लगा, महात्मा जी के प्रवचन बहुत अच्छे लगे साहब के। बिल्कुल, अभी सुनते रहिए, महात्मा जी लगातार आपको सुनाते रहेंगे। ठीक है ना? जी जी। चलिए और किसी के मन में कोई शंका हो, प्रश्न हो, पूछ सकता है। धनीराम पटेल जी सिमरिया। हाँ देखिए, भानु प्रताप सिंह जी कुछ कह रहे हैं। जी भानु प्रताप सिंह जी बोलिए। आचार्य जी, एक शंका है और थोड़ा सा स्पष्टीकरण भी चाहिए एक सिद्धांत पे। ईश्वर निराकार है और जीवात्मा भी निराकार है। ईश्वर सर्वव्यापक है और काफी बृहद है और अनंत है, लेकिन जो जीवात्मा है वो अणु रूप, अति सूक्ष्म, यानी मन से भी सूक्ष्म है। तो जो जीवात्मा है वो अणु रूप निराकार होते हुए भी काफी बड़े बड़े काम कर लेता है, पूरा बाहर के काम, अंदर के काम, और जिसको शरीर वगैरह बल वगैरह बहुत अच्छा मिला है वो और भारी भारी काम कर लेता है। या फिर अगर हम जानवर मतलब पशु योनियों में जाए तो हाथी व्हेल वगैरह कितने भारी शरीर, उनमें अपार ताकत और काफी बलवान काम कर लेते हैं वो। तो क्या हम इस तरह ईश्वर को भी माने क्या कि वो निराकार होते हुए भी बिना साधनों के सर्वशक्तिमान होते हुए भी सारे जो सृष्टि का निर्माण है और इसका जो विनाश वगैरह है वो इसी तरह से कर लेता है? बस हमें साधनों की जरूरत पड़ती है और ईश्वर को साधनों की जरूरत नहीं पड़ती। नहीं ऐसे ये ऊहा है मेरी, मतलब इसको थोड़ा सा स्पष्ट कीजिए। हाँ, तो इसमें थोड़ी सी आपके विचार में गलती रही है। ईश्वर निराकार है, हम भी निराकार है। ईश्वर केवल सर्वत्र परिपूर्ण है, सभी जगह में फैला हुआ है। हम एक देशीय एक स्थान में रहते हैं, शरीर में रहते हैं।
परंतु इस आत्मा के पास में कोई शक्ति नहीं है जो हाथी जैसे सिर हिला देगा, पहाड़ को तोड़ देगा कि वृक्ष को तोड़ देगा, इस प्रकार से आत्मा की शक्ति नहीं है। ये हम कहते हैं, अच्छा ये सारी स्थूल शरीर की शक्ति है ये परमाणुओं में ये अच्छा संयोग और वियोग व्यवस्था ऐसे ईश्वर ने बना देता है, इससे हमारे जैसे कि बिजली बोर्ड में हमने मोटर है, मोटर में घूमता है, पानी के जो काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनता है। थोड़ा सा समय तो है ना अभी, मतलब काइनेटिक एनर्जी से पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी से जब हम आचार्य जी आपने 20 मिनट पहले उद्बोधन समाप्त कर दिया था, आपके पास बहुत समय है, बोलिए आप। अच्छा कोई बात नहीं। तो काइनेटिक एनर्जी से जब वो हमारे इलेक्ट्रिक एनर्जी बनती है, तो ये जो एनर्जी बनता है, कभी भी आप ध्यान दें, शास्त्र के अनुसार, आज विज्ञान क्या मानता है अलग बात है, शास्त्र कहता है कि एनर्जी अर्थात ऊर्जा अर्थात गुण कभी भी द्रव्य से पृथक हो ही नहीं सकता। द्रव्य के आधारित ही, द्रव्य जहाँ है वहां पर ही गुण है, और जहाँ गुण है वहां द्रव्य है। द्रव्य गुण और गुणी कभी पृथक हो ही नहीं सकते। तो जो हमने एनर्जी कन्वर्ट होता है कि जो ट्रांसफर के पास में, जनरेटर के पास में इलेक्ट्रिक करंट उत्पन्न होता है, आज बल्ब के तक आता है, वो केवल एनर्जी नहीं आता है, परमाणु आता है और परमाणु के परिवर्तन होता है। जैसे मैं बता रहा था कि जो आज सुगंध हमके नासिका के पास आता है, हम गंध केवल नहीं आता है, फूल के टुकड़ा आता है हमारे पास, समझ में, जो दिखाई नहीं देता है, परंतु गंध अनुभूति होती है हमारे पास, क्योंकि गुण कभी भी गुणी से पृथक नहीं हो सकता, ये सत्य है यहाँ तक शब्द भी। चलो, तो ये जो जितने भी गुणों को हम अनुभूति करते हैं उसमें गुण ही रहता है। तो जो हमारे पास ऊर्जा है, शक्ति है, शारीरिक बल हो कि मानसिक बल हो, जो भी कहते हैं वो सारे प्राण है, ऊर्जा है, और ऊर्जा के पीछे परमाणु है। इन परमाणु का युक्त व्यवस्था ईश्वर ने मतलब करके प्रकृति रखा की है। भी हमें, मतलब प्रकृति की शक्ति की जो शक्ति के द्वारा हम ये सारे काम से आत्मा केवल इच्छा करता है, अपने अंदर में आधार पर इच्छा करता है। इच्छा करना समझ में आ गई? संस्कार के आधार पर इच्छा करता है, इतने मात्रे से। जैसे स्विच आप अन के मात्र है, संयुक्त कर दिए ना, बस कि मैं कुछ परमाणु को हिला दिए, वो हिलाता भी नहीं है, खाली इच्छा करता, परमाणु को तो छू ही नहीं सकता आत्मा। इच्छा मात्र से ईश्वर ऐसे व्यवस्था करके रखा है कि वो हो जाएगा, वो परिवर्तन, आत्मा जो है वो, मन जो है वो परमाणु में परिवर्तन हो जाएगा। इन मन के परमाणु में परिवर्तन होते ही उसके गोलों के परमाणु परिवर्तन हो जाएगा, वो गोलों के परमाणु में गति आ जाएगी, गोलों के परमाणु में गति आते ही इंद्रियों के परमाणु में गति आ जाएगा और इंद्रिय जाके कार्य कर लेगा। ये शरीर में बना हुआ और उन लोगों को काम करने लगा, वीडियो चलने लगता है ना एक ही क्लिक में। आप तो आईटी विभाग में, समझ में आ गया? क्लिक एक होते ही, ऐसी इच्छा करते ही वो जो बाह्य साधन पड़ा है, जो कंप्यूटर पड़ा है, पीसी पड़ा है, उसमें कार्य होता है। क्लियर हो गए? तो आत्मा के पास ऐसे कोई सामर्थ्य नहीं है जो कि पहाड़ उठा दे। वो आत्मा तो हाथी के अंदर में जो आत्मा है, हमारे शरीर में है वही आत्मा है, चिंटी के अंदर में वही आत्मा है, सूअर के अंदर में वही आत्मा है, वही मन है, वही बुद्धि है, सब कुछ है। तो गोलोकों में भिन्न भिन्न करके हमारे कर्म के आधार पर ईश्वर ने दिए, उस प्रकार से व्यवस्था करके दिए। हमारे मनुष्य अंदर में इतने भिन्नता है। समझ में आ गया। इसका आपकी मतलब आवाज कट रहा है। तो यहाँ पर अगर आत्मा में शक्ति होती तो चींटी में भी उतनी ही होनी चाहिए, हाथी में भी उतनी होनी चाहिए। तो इसका मतलब आत्मा में वो उतनी शक्ति नहीं है। आत्मा में शक्ति में बता रहा हूँ क्या शक्ति हमने आत्मा, हाँ, जानने के सामर्थ्य है, इच्छा करने के सामर्थ्य है, प्रयत्न करने के सामर्थ्य है, वो सामर्थ्य है, बहुत अल्प है। परंतु बेचारे वो अल्प होते भी बिना स्थूल साधन से, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर और स्थूल शरीर के बिना वो कुछ नहीं कर सकता। कोई एक के बिना, एक में भी नहीं कर सकता, तीनों को तीनों चाहिए तभी क्रिया हो पाएगा। तो ये शरीर के बिना आत्मा कुछ भी नहीं कर सकता।
तो वो तो बेहोश जैसे ही पड़ा रहता है। ये इसके सामर्थ्य है। और सामर्थ्य बोल के चीज जो है, मैंने उसको समझाना चाहता था, सामर्थ्य क्या होता है, तब हम ईश्वर के सामर्थ्य को समझेंगे। जानना, इतने सुन लो, जानना, जानना जो सामर्थ्य है, आपको समझ में आता होगा। जानना, मैं जान रहा हूँ, अनुभव कर रहा हूँ, ये आत्मा जो जानता है, ये सामर्थ्य है ना, एक ऊर्जा। जैसे कि सेंसर होता है, तो हम जाते ही वो जान लेता है कि एक व्यक्ति जा रहा है, फिर द्वार खुल जाता है। तो उसी प्रकार से ये जानता है। तो ये जो सामर्थ्य है, एक सामर्थ्य ऊर्जा बताया जो आत्मा के अंदर में है। ऐसे परमात्मा के अंदर में वो सामर्थ्य जानने का है। ऐसे करने का सामर्थ्य भी परमात्मा के अंदर में बहुत है। जैसे हम प्रयत्न करते हैं, हम इच्छा करते हैं, तो ऐसे ही ईश्वर भी करने के सामर्थ्य भरपूर पड़ा है, सभी जगह में, कण कण में है। तो नहीं, जब सृष्टि बनती है तो क्या परमात्मा, जैसे हम इच्छा करते हैं, तो क्या परमात्मा भी सिर्फ ऐसे इच्छा कर लेता है और परमाणुओं में वो कार्य करना शुरू हो जाता है, जैसे मन शुरू हो जाता है अपनी इच्छा पे? हाँ जी, जैसे मैं इच्छा, हाँ नहीं, सृष्टि के विज्ञान में जो वेद में लिखा हुआ है, एक ध्वनि मतलब कंपन, वो सृष्टि होती है। वो ईश्वर की इच्छा मात्र से वो क्रियान्वित काम होता है। जो प्रकृति में साम्य अवस्था था, वो विषम स्थिति को बना देता है, बन जाता है। फिर धीरे धीरे ईश्वर की इच्छा अनुसार जैसे जैसे इच्छा करता है, जैसे जैसे सामर्थ्य उसके पास में लगाते हुए कार्य कर लेता है। परंतु प्रकृति में ये सामर्थ्य है कि बड़े से बड़े कार्य कर सकता है, छोटे से छोटे वस्तु बन सकता है। बहुत सामर्थ्य है उसके अंदर में, ये परमाणु में है। लेकिन उसको बनाना, हमारे पास सूजी है, चीनी है, घी है, लेकिन जो माता जी ने अच्छा बनाना आता है, बढ़िया बढ़िया मिठाई बना देते हैं। कोई कुछ नहीं बना पाता, हलवा भी नहीं बना पाते। वो सामर्थ्य नहीं है उनके पास में, जानकारी नहीं है। और जिसके सामर्थ्य, वो 50 वैरायटी के सुंदर सुंदर मिठाई बना देते हैं। तो ये स्थिति है। इस प्रकृति से महान ईश्वर ने हमको क्या चाहिए, कैसे चाहिए, वो व्यवस्था जानते हुए बना देता है, जो मनुष्य नहीं बना पाते। अरुण जी पूछिए, क्या पूछ रहे हैं अरुण जी? हाँ, ऐसा था, स्वामी जी से मैं ये बात करना चाहता हूँ कि एक ना सुबह 6:15 से 7:15 बजे ऑनलाइन, जैसे ये अब ऑनलाइन क्लास लगी है ना, ऐसे सुबह 6:15 से 7:15 योग दर्शन की एक क्लास लगती है, जो स्वामी गणेशानंद जी लेते हैं। तो राजस्थान के हैं। तो उनके लेक्चर से ये सुना कि जैसे आत्मा जो है वो निष्क्रिय है, अपरिणामी है, अप्रतिसंक्रमण, जो योग दर्शन में बताया है। तो जब वो निष्क्रिय है, कोई क्रिया भी नहीं करती, तो जो भी आप कह रहे थे कि वो अपनी इच्छा मात्र से जो है, जब भी इच्छा मात्र आ गई, फिर तो वो उसमें परिणाम गुण आ गया। तो ये सारी शक्तियां जो है, हाँ, मतलब जैसे ही इच्छा उत्पन्न हुई तो वो परिणाम गुण आ गए। जबकि आत्मा को कहा है अप्रणामी, उसमें कोई परिणाम नहीं होता, और ईश्वर में यह प्रणामी है, उसके अंदर कोई परिणाम नहीं होता। हाँ, ये सारा जो रचन जगत, जो चित्त है, क्योंकि योग दर्शन के अंदर जो भी चर्चा की गई है, वो सारी चित्त के बारे में बताया है। आत्मा के उपस्थित होने मात्र से ही चित्त में गति आ जाती है। वो आत्मा के उपस्थित होने से चित्त में गति आ जाती है। सारी घटनाएं जो घटती हैं, इच्छा उत्पन्न होती है, नई इच्छा उत्पन्न होती है, सारी चित्त जगत में होती है। आत्मा के ऊपर इसका कोई असर नहीं होता, आत्मा केवल उपस्थित मात्र रहती है। तो ये जो आप कह रहे थे कि भाई इच्छा उत्पन्न होती है, तो उसमें फिर उसके अंदर अपरिणाम गुण आ जाएगा, ये मेरा पूछना था। हाँ, देखिए, आत्मा अपरिणामिनी है, अप्रतिसंक्रमा है, शुद्ध स्वरूप है, ये हमारे सत्य है। और मेरे कथन में इसमें कोई विरोध नहीं है। परंतु आपने कहा कि इच्छा होने से परिणामी बन जाता है, ऐसे कोई शास्त्र है ही नहीं। इच्छा जो करता है वो इच्छा मात्र से होता है, वो स्वरूप है उसका। महर्षि दयानंद जी भी लिखे हैं ना, ज्ञान कर्म उपासना से। तो उपासना जो इच्छा है ना, कर्म के जो इच्छा है, वो निरंतर आत्मा के गुण है। वो स्वाभाविक गुण है, वो नैमित्तिक भी नहीं है, वो स्वाभाविक गुण है। वो गुण निरंतर बना रहता है। साधन उपलब्ध होते ही साधनों में परिवर्तन होता है। परिणामी साधनों में होती है, मन में होती है, बुद्धि में होती है, प्राणों में होती है, वो होती है। आत्मा इच्छा वाला है और रहता है, वो स्वभाव है। यदि जड़ पदार्थ ही इच्छा उत्पन्न कर दे,
मान के चले जड़ पदार्थ ही इच्छा उत्पन्न कर दे तो वैशेषिक दर्शनकार कहते हैं नहीं, ये आत्मा का गुण है, इच्छा गुण, प्रयत्न गुण, तो वो ऋषि का विरुद्ध हो जाएगा। तो ये गुण जो है वो गुण उनके अंदर में विद्यमान होता है, तो साधन होने से कार्य करता है। ठीक है, बल्ब के स्थान में होता ही है और इलेक्ट्रिसिटी जानने के बाद ही प्रकाशित होता है। उसी प्रकार से जब स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर उसको प्राप्त होते हैं तब ही वो क्रियान्वित कर पाते हैं। तो परिणाम ही नहीं, उसमें इच्छा मात्र से परिणाम नहीं होता है, क्योंकि इच्छा जो होता है वो इच्छा भी किस आधार पर होता है। अभी हमारे पाठ पढ़ने की इच्छा है, हम खाने की इच्छा क्यों नहीं, बहुत सारी इच्छा होना चाहिए। वो इच्छा किस आधार पर होता है, वो संस्कार के आधार पर होता है। संस्कार मन में भी रहता है और एक कॉपी आत्मा में भी रहता है। तो वो प्रारंभिक इच्छा था वो बहुत गौण, फिर ये इच्छा होने के बाद में आत्मा में जो संस्कार पड़ा है, सॉरी मन में जो संस्कार पड़ा है, उस संस्कार के आधार पर जो डाटा है उसके पास उस विषय संबंधित सारे आ जाता है। ये प्राणों की व्यवस्था से, अहंकार के सहयोग से वो सामने आ जाता है। फिर उससे निर्णय बुद्धि के सहायता से आत्मा करता है, फिर प्रयत्न शुरू होती है। इतने स्टेप उसके अंदर में है। तो जो परिवर्तन होता है परमाणुओं में, मतलब घूमता है परमाणुओं में, वो मन के अंदर। आत्मा में तो केवल कि इच्छा होने मात्र ही सामर्थ्य है उसके पास में, और कुछ भी नहीं है। इच्छा होने के सामर्थ्य, जैसे जानने के सामर्थ्य है ना, ऐसे इच्छा होने के सामर्थ्य है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। परमाणु का जाना आना कुछ नहीं होता है, ये समझना चाहिए। ठीक है स्वामी, चिंतन नहीं तो करेंगे एक इस पर दूसरे के थोड़ा सा। सिद्धांत में विरोध हो जाएगा, ऐसे हम मानेंगे तो। कपिल देव शर्मा जी, दिल्ली। कपिल देव शर्मा जी, हाँ नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते, आइए, 5 मिनट का समय है। जी 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 जी, इसमें तो आचार्य जी समाधान कर ही रहे हैं। तो आचार्य जी आत्मा के विषय में बहुत अच्छे अच्छे शंका समाधान कर ही रहे हैं। तो इसमें मेरा जो है 5 मिनट आप कह रहे हैं, तो मैं इसमें आत्मा के विषय में बहुत ये एक सूक्ष्म विषय है, और इसमें आचार्य जी दर्शन के बहुत अच्छे जानकार हैं, उपनिषदों के, वेद विद्या के। तो आचार्य प्रियेश जी, आप तो मुझे जानते हैं, आप चेन्नई में आए थे स्वामी विवेकानंद जी के साथ, पहचाने? सेवा में, हाँ जी 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 जी। अब मैं दिल्ली आ गया हूँ, चेन्नई से छोड़ दिया मैंने। तो आचार्य जी का ज्ञान बिल्कुल वेदानुकूल और शास्त्र सम्मत है, और मैं इसका समर्थन करता हूँ। और आत्मानुसंधान में जो जो प्रयत्न पुरुषार्थ हमें करना चाहिए सब आर्य बंधुओं को, उसमें हमें लगे रहना चाहिए, यही मेरा निवेदन है जी। धन्यवाद आपका। तो से आपके दर्शन नहीं हुए तो हमने कहा दर्शन कर लें आपके। जी जी जी, परमात्मा कृपा करें। दर्शन तो आत्मा के हो नहीं सकते, इन आंखों से जो दिखाई देता है वो शरीर है, बाह्य। तो ये तो आचार्य जी बतला ही रहे हैं। चलिए, हमारे शिवांश, अच्छा आचार्य जी, ये है, ये बात जी। है, हम कहीं जाते हैं तो फोटो खींचते हैं, फोटो लेते हैं, तो फोटो में आत्मा तो आता ही नहीं है, तो वो खुश किस बात के लिए होते हैं फोटो खींच करके? ये अविद्या, अविद्या है। ये शरीर को ही अपने स्वरूप माने बैठे। ये हाँ जी कचड़े के पेटी को मल मूत्र भरा हुआ है शरीर को, जी जी हाड्डी जी। मांस से घर जैसे होता है ना, कोई हाँ मिठाई के जी पैकेट है लेकिन मिठाई नहीं हो कि उसमें कचड़ा हो, ऐसे जी। हमारे पैकेट में है, चमड़े जो खोल लगा हुआ है उसके अंदर में कचड़ा पड़ा है, और मानते कचड़ा नहीं है, हाँ जी उसको हमें आचार्य रखना कल, चाहिए। आचार्य कल का विषय क्या रहेगा अपना? अच्छा, कल भी मुझे आना पड़ेगा? हाँ, ठीक है, लगातार आना पड़ेगा आपको। कोई बात नहीं, इसके भी आगे बढ़ाते, इसको आगे बढ़ाते हैं, ठीक कोई है, बात नहीं। आध्यात्मिक जीवन को ही आगे बढ़ाएंगे। आइए, जी ठीक। शिवांश, धन्यवाद जी। शिवांश बस सो गया? चलो आओ, तो रेहान से काम चलेगा। रेहान बस तुम ही आ जाओ। शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरौषधय शांति वनस्पतय शांति विश्वे देव शांतिवं शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति शाम शांति रेदि ओम शांति शांति शांति। जो बोले
वैदिक धर्म की जय हो। आनंद की जय। महर्षि दयानंद की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। योगेश्वर सर की जय। कंदे लेख राम की जय। भारत माता की जय। गौ माता की रक्षा हो पालन हो और समाज अमर रहे। वेद की ज्योति जलती रहे। ओम के झंडा ऊंचा रहे। आर्यों की महाकुंभ की जय। बड़ा धनी अभिवादन सबको नमस्ते जी। ओम सर्वेभ्यो नमः। सभी को सादर नमस्ते। और आचार्य प्रिय जी को कल भी आप लोग सुनेंगे और मैंने सबके माइक खोल दिए। नमस्ते कर लीजिए सभी लोग एक दूसरे से। सबको प्रणाम। नमस्ते लखन भाई। सबको नमस्ते। नमस्ते राजेश्वर जी। नमस्ते हैदराबाद नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते सबको नमस्ते। परमानंद सोनी चाचा को सादर नमस्ते। आचार्य जी नमस्ते। हाँ जी भैया लखनलाल जी को नमस्ते। श्रेयांश ने स्वेटर बड़ा अच्छा पहना हुआ है, सुंदर स्वेटर। आचार्य जी नमस्ते। आचार्य जी ये जो है रेयांश की जो सुंदरता है वो उसकी दादी की वजह से है। रेयांश की सुंदरता उसकी दादी है। दादी और दादाजी तो है ही है। दादाजी तो गोद में लेके बैठे हैं दादाजी। आचार्य जी नमस्ते। स्वेटर बहुत सुंदर कलर का है। आचार्य जी लेट तो क्या चलिए कल मुलाकात करते हैं आप सभी से। सादर नमस्ते। जी नमस्ते। लाखन भैया नमस्ते। नमस्ते नमस्ते राजेश्वर जी।